तो अभी हम बात करेंगे आपके लगन कुंडली में थर्ड हाउस के स्वामी अगर आपके सप्तम भाव में बैठ जाएं तो आपको इस प्लेसमेंट पर कैसे विचार करना चाहिए, कौन कौन से इफेक्ट और कौन कौन से रिजल्ट आपको इस प्लेसमेंट से देखने को मिल सकते हैं। थर्ड लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में चला गया है तो वो आपको सेवंथ हाउस के प्रति बहुत ज्यादा अलर्ट करेगा और बहुत ज्यादा इंपल्सिव बना देगा। लेकिन थर्ड हाउस से संबंधित जो काम है, थर्ड हाउस से संबंधित जो आपकी स्किल्स हैं, उनका उपयोग तब आप ज्यादा अच्छे से कर सकेंगे जब आप कोई भी रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप अपने जीवन साथी के साथ ही रिलेशनशिप रखें, आप किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ भी अगर कन्वर्सेशन में आते हैं, आप उसके साथ किसी भी प्रकार का डीलिंग करते हैं, तो आपके लिए ये थर्ड हाउस से संबंधित स्किल्स ज्यादा से ज्यादा काम आएंगी। ऐसा जब तक वास्तव में एक सच्चा बिजनेसमैन बन सकता है या एक ट्रू बिजनेसमैन बन सकता है वो, क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स और अपनी बहुत सारी एबिलिटीज को समाये हुए हैं। और जैसे ही वो सप्तम भाव से रिलेटेड काम करेगा तो वो सारी की सारी स्किल्स उसके इजीली काम आने लगेंगी। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन बनने की निशानी है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका एफर्ट है और आपकी स्किल्स भी है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है। तो अब अगर वो सप्तम भाव से जुड़ती है तो सप्तम भाव एक्चुअल में आपके बिजनेस को दिखाता है। और अब आपके बिजनेस की वजह से जो आपकी इमेज बनेगी, आपकी स्किल्स की वजह से, आपकी एबिलिटी की वजह से जो आपकी इमेज बनेगी लोगों के मन में, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर जीवन भर रहेगा। और जो आपका थर्ड लॉर्ड जो सेवंथ हाउस में आ गया है वो आपके लगन पर सीधा यहाँ से दृष्टि डालेगा, इसलिए वो आपके खुद को भी बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी को भी प्रभावित करेगा। तो वो कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा ही आपको स्किल्स प्रोवाइड करेगा अब। इसके साथ-साथ आपको सप्तमेश को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। अपने चार्ट में सप्तमेश की स्थिति को ज़रूर देखना चाहिए। क्या सप्तम का किसी भी प्रकार से संबंध आपके लगन से है या नहीं है? क्या सप्तम का किसी भी प्रकार से संबंध आपके थर्ड हाउस से है या नहीं है, या आपके थर्ड हाउस के स्वामी से है या नहीं है? अगर ऐसे संबंध हुए तो आपके लिए काम करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है, नेम फेम प्राप्त करना काफ़ी ईज़ी होने वाला है और लगभग बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स भी आपको मिलने वाली हैं। लेकिन बिज़नेस में इस प्लेसमेंट का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। थर्ड लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाता है तो सेवंथ हाउस से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं को हैंडल करने में वो आपकी अच्छी क्षमता बढ़ाता है और हमेशा आपकी स्किल्स को उत्तरोत्तर बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो आपको जीवन में बहुत सारे नए नए अनुभव देता है और लगभग आपको हर काम को करने में बहुत ज़्यादा ईजी स्थिति देता है। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा मल्टी स्किल वाले व्यक्ति होंगे ही, साथ में आप बहुत सारे कामों को एक साथ कर सकेंगे, बहुत मल्टीटास्किंग होंगे। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है प्लेनेट विशेष का। जैसे मान लो किसी का अगर थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो अब आपके मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डाल सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपके बिजनेस को भी नेगेटिवली प्रभावित करेगा, बट आपको फिर पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आप अपने डोमेस्टिक मामलों को कैसे देखेंगे, अपनी मैरिड लाइफ और अपने रिलेशनशिप को कैसे देखेंगे। तो यहाँ ज्यादातर केस में अगर थर्ड लॉर्ड एक शुभ ग्रह है तो वो ज्यादा अच्छे से आपको रिलेशनशिप में प्रभावित कर सकेगा और ज़्यादा अच्छे से आपको डोमेस्टिक लाइफ का भी सुख प्रदान कर सकेगा या जीवन साथी की तरफ से भी सपोर्ट प्रदान कर सकेगा। लेकिन अगर आपका थर्ड लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है तो वो मैरिड लाइफ के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन आपको जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो अगर आपको एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन बनना, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या एक बहुत बड़ा आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो कहीं ना कहीं आपके सेवंथ हाउस में अगर वो थर्ड लॉर्ड क्रूर ग्रह होके बैठा है तो भी आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी इमेजिनेशन स्किल्स, आपकी क्रिएटिव स्किल्स वो लगातार बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे आप काम को आगे बढ़ाएंगे या काम को करते चले जाएंगे। थर्ड लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आना कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग से भी आपको काफी फायदे दे सकता है या आपको आपके बिजनेस की वजह से लगातार ट्रेवल्स देगा। इसके अलावा थर्ड लॉर्ड आपके कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो आपका जो लोगों के साथ कन्वर्सेशन है, बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के साथ आपका अगर कोई भी कन्वर्सेशन होता है तो ये थर्ड लॉर्ड उसमें आपकी काफ़ी सहायता करेगा। लेकिन आप अपने घर के परिवार के मामलों में कैसे डील करेंगे? आपको स्किल्स तो बहुत सारी मिल गई हैं आपके थर्ड लॉर्ड के सेवंथ हाउस में आने से, लेकिन अब आपको उनका प्रॉपर्ली यूज़ करना पड़ेगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा स्किल वाले व्यक्ति होंगे और आप मल्टीपल काम करेंगे। हो सकता है आप 2 या 3 बिज़नेस भी करें। अब आपका जो थर्ड लॉर्ड है वो अगर एक ड्यूअल प्लेनेट है, ड्यूअल प्लेनेट होने के केस में वो आपको आइडियाज बहुत ज़्यादा देगा, इमेजिनेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा देगा और लगभग हर काम को करने के लिए आपको इम्पल्सिव बनाएगा। तो ऐसे में जहाँ तक हार्ड वर्किंग होगा ही होगा और वो अपने सेल्फ एफर्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई कर सकता है।
या सेल्फ एफर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है। इसके साथ-साथ ऐसा जातक सेल्फ डिपेंडेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, निर्णय लेने के मामले में भी और अन्य मामलों में भी। इसके साथ-साथ जो आपका 3rd हाउस का स्वामी जो आपके 7th हाउस में आया है, वो अन्य कौन-कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, ये आपको देखना है। वो अन्य जिन भी भावों पर दृष्टि डालेगा, उन भावों से संबंधित काम भी आपके लिए आसान करेगा। इसके साथ ही वो आपके पर्सनैलिटी पर भी बहुत अहम प्रभाव डालेगा, आपके लगन पर भी वो क्योंकि दृष्टि डाल रहा है। इसलिए कहीं न कहीं आपको वो हमेशा ही एक्टिव बनाए रखेगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी वो आपको देगा। अगर चंद्रमा जैसा ग्रह हो, तो चंद्रमा जैसा ग्रह हो या फिर मंगल जैसा ग्रह हो, तो आपको कभी-कभी अपने आप को कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इस केस में आपको बहुत ही हाईली प्रभाव डालेगा वो आपकी पर्सनैलिटी पर और आपके माइंड पर भी। अब 3rd हाउस है वो कहीं न कहीं आपकी हॉबीज़ से जुड़ा है, तो अगर आप अपना कोई ऐसा बिज़नेस करते हैं, जो आपकी हॉबी से जुड़ा है, ज जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा रुचि है या जो काम करते हुए आप हमेशा ही लगभग कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, तो ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए। 3rd लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाए, तो लगभग आप जितनी भी एक्टिविटी करेंगे अपनी पूरी-पूरी लाइफ में, उनमें आपका रोल बहुत ज़्यादा अहम रहेगा। ज़्यादातर आप दूसरों के साथ पार्टनरशिप में आके या दूसरों के साथ रिलेशनशिप के हिसाब से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको एक प्रोफ़ेशन वाइज़ देखें या एक बिज़नेस वाइज़ देखें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये घरेलू मामलों को अगर आप यहाँ जोड़कर देखेंगे, तो शायद आप सैटिस्फाई नहीं होंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो 3rd लॉर्ड आपका 7th हाउस में आया है, वो आपके जीवन में सफल होने की चाहत और खुद के बल पर काम करने की चाहत को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए आपको वो थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य ही बनाएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड काफ़ी मजबूत स्थिति में है, 7th लॉर्ड का अगर सप्तम भाव से संबंध है, तो ये आपके जो जीवन साथी है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हावी होने देगा आपके ऊपर। लेकिन यहाँ अगर 3rd लॉर्ड एक क्रूर ग्रह है, तभी ऐसा होगा। अगर 3rd लॉर्ड एक शुभ ग्रह है, तो उस केस में आप अच्छा रिलेशनशिप देख पाएँगे अपने जीवन साथी के साथ कहीं न कहीं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइफ में आप वास्तव में किसको चुनते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं या आप बिज़नेस करना चाहते हैं? आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, तो क्या आप वास्तव में पार्टनरशिप भी करना चाहेंगे? तो लेकिन 3rd हाउस के स्वामी का हम रोल बहुत ज़्यादा अहम मानेंगे। ऐसा जातक वास्तव में बहुत अच्छा रिस्क टेकर बन सकता है। आपका 3rd हाउस का स्वामी अन्य कौन से भाव का स्वामी, ये आप ज़रूर देखें और उस हाउस का भी आप यहाँ सप्तम से संबंध देख सकते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है कभी-कभी किसी-किसी केस में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपका 3rd लॉर्ड है, वो आपके 7th हाउस में आ गया। लेकिन 3rd लॉर्ड किसी अन्य भाव का भी स्वामी है और उस स्वामी का भी संबंध आपके सप्तम भाव से हो सकता है। या यहाँ पर जो आपका 3rd हाउस का स्वामी सप्तम में बैठा है, वो अपने किसी दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो आपके लिए वो सप्तम भाव से रिलेटेड काम करना तो आसान करेगा ही करेगा। वो अपने उस दूसरे वाले भाव से संबंधित काम करना भी आपके लिए आसान करेगा। और अब आप अपनी 3rd हाउस से संबंधित जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी आपकी हॉबीज़ हैं या जितनी भी आपके अंदर क्वालिटी हैं, उनका उपयोग इस हाउस को एक्सप्लोर करने में कर सकते हो या इस हाउस से रिलेटेड काम करने में कर सकते हो। तो कहीं न कहीं ऐसे जातक हैं वो बिज़नेस करने में, पार्टनरशिप करने में ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको प्लैनेट के हिसाब से अवश्य देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ यहाँ जो आपका 3rd लॉर्ड आया है सप्तम भाव में, वो अन्य कौन-कौन से भाव से संबंध बना रहा है, क्योंकि वो आपके लगन पर तो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन अन्य भावों पर भी वो दृष्टि डालेगा, आपको उन भावों को भी देखना है। इसके साथ-साथ आपके लगन में स्थित ग्रह भी आपके 3rd लॉर्ड जो कि आपका सप्तम में बैठा है, उस पर अवश्य प्रभाव डालेगा। तो आपको लगन में बैठे हुए ग्रह को भी अवश्य देखना है, क्या आपके लग्नेश का 3rd हाउस से संबंध है या आपके 3rd लॉर्ड से कोई संबंध है, ये आप अवश्य देख लें। अगर मान लो आपके लग्नेश का आपके 3rd हाउस से या फिर आपके 3rd हाउस के स्वामी से कोई भी प्रकार का संबंध होगा, तो आपके लिए काम करना और भी ज़्यादा ईज़ी होगा।